गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो फार्मूला हमने कल ड्राइव किया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पूछता है कंपटीशंस में उसके हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखें। फार्मूला है क्या? ये फार्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको हम लोग आइंस्टाइन मास एनर्जी फार्मूला भी कहते हैं। इसमें E, जो कैपिटल E है, ये हमारा टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो E होता है, उसे हम लोग दो बार ब्रेक करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, या जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के प्लस रेस्ट एनर्जी, यानी m0 c स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन 1 और 2 से काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी इक्वेशन है। के काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट एनर्जी, और ये आपका टोटल एनर्जी, वेयर जबकि m और m इन दोनों में रिलेशन होता है, m इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे न्यूमेरिकल लगाएंगे आज, बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन है, शो दैट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m0 एंड काइनेटिक एनर्जी के ई, ये दिया हुआ है, इज गिवन बाय P इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 2m0 के ई। ये प्रूफ करना है, यानी कि मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन निकालना है। कैसे करेंगे इसको देख ले। प्रूफ, हमको जैसा पता है, टोटल एनर्जी आइंस्टाइन रिलेशन वाला फार्मूले से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये होता है। E की जगह हम रख दें काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला।
और काइनेटिक एनर्जी E प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हमारा E है। हमको पता है, हम पहले जानते हैं, सिंस काइनेटिक एनर्जी E स्क्वायर इक्वल टू होती है P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम नॉट जीरो सी पावर 4, ये पता है हमको। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4, यहां से अगर हम देखें इसको स्क्वायर कर दें, फ्रॉम 3 एंड 4, इसका होल स्क्वायर करें प्लस एम नॉट सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इसको ब्रेक कर दे पूरा, स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये पार्ट दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से डिवाइड कर, दोनों साइड में डिवाइड कर दें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा काइनेटिक एनर्जी होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट, यहां से अंडर रूट ले लें, P इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंटू एम जीरो। ये प्रूफ हो गया। तो ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में एक रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द रेस्ट मास relativistic mass and momentum of a photon। ये इंपॉर्टेंट है, फोटॉन पे पूछ रहा है। फोटॉन ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्यूशन, अगर हम फोटॉन के लिए बात करें, फॉर एनी फोटॉन, फॉर फोटॉन जो कि हम लोग इसको मासलेस पार्टिकल भी कहते हैं, मासलेस पार्टिकल। तो मासलेस पार्टिकल फोटॉन कहा जाता है जिसमें का मास जीरो होता है। मास जीरो का मतलब रेस्ट मास इसका जो होता है, हमेशा रेस्ट मास हमेशा जीरो होता है। किसका? फोटॉन का। फोटॉन का रेस्ट मास हमेशा जीरो होगा, और अगर जीरो है तो एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ फोटॉन ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 फार्मूले से एम जीरो हमेशा जीरो होगा, तो एनर्जी होगी इसकी ई इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ई इक्वल टू पी इंटू सी।
ये इसकी एनर्जी होगी, और जो मास होगा वो यहाँ से निकलेगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से m इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। तो ये फार्मूला स्पेशली फोटान के लिए है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेस्ट मास निकालना हमको है, रिलेटिविस्टिक मास निकालना है और मोमेंटम निकालना है। तो यहां से निकाल सकते हैं। एनर्जी दिया हुआ है, गिवन एनर्जी इसका दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी दिया हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सबसे पहले हम जूल में चेंज करेंगे। 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी हो गई इसकी फोटोन की। एनर्जी निकल जाएगी तो हम यहां से मोमेंटम निकाल लेंगे। मोमेंटम P इक्वल टू ई बाई सी, यानी कि E की वैल्यू 5 इंटू 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ जो आंसर आएगा वो 2.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मोमेंटम निकल गया इस फार्मूले से। अब इसमें दो चीजें और निकालनी है, मास, रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास। रेस्ट मास हमेशा जीरो होगा, m0 फोटॉन के लिए। और रिलेटिविस्टिक मास जो निकालना है, रिलेटिविस्टिक मास के लिए इस फार्मूले से m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। जो आंसर आएगा वो आएगा 8.9 इंटू 10⁻36 किलोग्राम। ये फोटॉन का मास हो गया। फोटॉन का मास सिर्फ उसकी एनर्जी की वजह से होगा, उसके मास की वजह से नहीं। ये फार्मूला, ये जो मास है फोटॉन का, ये उसकी एनर्जी की वजह से है। मास उसमें इसमें कुछ भी होता नहीं है, कंटेंट सिर्फ जो कुछ भी होता है फोटॉन में एनर्जी होता है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द मास एंड स्पीड ऑफ 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी दिया हुआ है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है E, यानी टोटल एनर्जी दिया है 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इसको हम चेंज करें जूल में, 2 इंटू मिलियन का मतलब 10⁻6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी दिया हुआ है और हमको निकालना है मास। द रिलेटिविस्टिक मास फार्मूला m इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर से हम निकाल लें। E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें अगर तो मास की वैल्यू आएगी 3.55 इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। ये मास आया इलेक्ट्रॉन का। नॉर्मली अगर चेक किया जाए तो रेस्ट मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो m0 होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। गौर से देखिए तो m की वैल्यू m0 से ज़्यादा है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मूव करता है तो उसका मास हमेशा बढ़ जाएगा। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, वेलोसिटी निकालनी, स्पीड। नाउ फार्मूला, मास वेरिएशन फार्मूला m इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से वेलोसिटी की वैल्यू v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस m0 बाई m होल स्क्वायर। इसको रखा जाए वैल्यू अगर तो 3 इंटू 10⁸ सी की वैल्यू 1 माइनस m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाई मास जो कैलकुलेट किया अभी 3.55 इंटू 10⁻⁻30 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछते हैं, तो कुछ और न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज exactly थ्राइस, यानी कि 3 टाइम्स थ्राइस इट्स रेस्ट एनर्जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन दे रहा है कि जो टोटल एनर्जी है यानी E, सॉल्यूशन इसका टोटल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल एनर्जी E ये दिया हुआ है एग्जैक्टली 3 टाइम्स रेस्ट एनर्जी, यानी कि 3 टाइम्स रेस्ट एनर्जी m0 c स्क्वायर के, ये रेस्ट एनर्जी है, इसके 3 टाइम्स है। देन E की वैल्यू होती है mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स m0 c स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू 3 इंटू m0। ये रेशियो निकल कर आया। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाइंग फार्मूला लगाएंगे हम मास वेरिएशन वाला, m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m की जगह दिया हुआ है 3m0, यहाँ लिख देंगे 3m0 इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा m0 और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो v इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 कर सकते हैं इसको हम होल स्क्वायर करके, या v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस 1/9, यानी कि c अंडर रूट 8/9, या v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ 8/9। 2.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा इसका। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। अगला न्यूमेरिकल इसी तरीके का है, थोड़ा चेंज होगा, पैटर्न नहीं रहेगा। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए body is kinetic energy of a body is twice its rest energy, find its velocity। ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन काइनेटिक एनर्जी, ये दिया हुआ है ट्वाइस रेस्ट एनर्जी, ये दिया हुआ है इक्वेशन में। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, ये होता है। और ये दिया हुआ है 2 इंटू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की वैल्यू टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको हम कर रहे हैं अगर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी माइनस होगा, हाँ ये हो जाएगा 3 टाइम्स एम सी स्क्वायर, यानी कि कैंसिल हो जाएगा सी सी, एम की वैल्यू 3 इंटू एम टाइम्स। नाउ ये फॉर्मूला रख दें हम, एम इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से, ये 3 टाइम्स है m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 1/9, वही सेम आंसर आएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 8/9, यानी कि 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
रुक दो। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन is 11 times its rest mass. Find its kinetic energy and find its kinetic energy and momentum. अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास 11 टाइम्स हो जाता है इसके रेस्ट मास की, यानी कि गिवन m इज इक्वल टू 11 टाइम्स m नॉट, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो पूछा है वो इसका पूछा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और मोमेंटम कितना होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। E इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये दिया हुआ है 11 टाइम्स इसके सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स एम सी स्क्वायर, यानी 10 इंटू एम जीरो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1, 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन, मोमेंटम कैसे निकालेंगे। मोमेंटम के लिए हमको निकालना पड़ेगा m इंटू वी। m 11 टाइम्स दिया हुआ है, v हमको नहीं पता, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे कि वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, उसके बाद फिर हम मोमेंटम निकालेंगे। तो वेलोसिटी के लिए फॉर वेलोसिटी m इज इक्वल टू एम जीरो बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस एम नॉट बाई एम होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसको कन्वर्ट कर दिया। c अंडर रूट 1 माइनस एम नॉट बाई 11 टाइम्स दिया हुआ है होल स्क्वायर, यानी c अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई 11 का होल स्क्वायर 121। यानी कि जो वेलोसिटी निकल कर आएगी, वेलोसिटी निकलेगी वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अंडर रूट 120 बाई 121। 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी निकल आएगी। तो मोमेंटम के लिए P इज इक्वल टू 11 टाइम्स m जीरो इंटू वी। 11 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी जो भी निकाली है थ्रू 0.99 इंटू 10 पावर 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
सॉल्व करें इसको तो आंसर आएगा 2.99 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस फार्मूले का आखिरी न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है, टफ है और कंपटीशन में बहुत पूछता है। इसको नोट कर लें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन to increase the speed of electron from point 6C to point 8C. Given rest energy of electron, ये दिया हुआ है, इक्वल टू 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले इस क्वेश्चन को समझने पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है और इसकी स्पीड 0.6C से बढ़ के 0.8C हो जा रही है। स्पीड इसकी बढ़ जा रही है, यानी V1 से लेके V2 तक हो जा रही है। तो इसकी स्पीड बढ़ाने में कितना काम करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ इसकी स्पीड को यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की स्पीड को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने में। तो हमको पता है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही उसके वर्क डन के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो होता है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। ये फार्मूला होता है, यानी कि mc² माइनस m0c²। m की वैल्यू अगर हम रखें तो m0 बाई √1 माइनस v² बाई c² माइनस m0c²। काइनेटिक एनर्जी यानी कि k इज इक्वल टू, जो कॉमन निकाल लिया mc² कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस v² बाई c² पावर माइनस हाफ माइनस 1। ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पे हमको वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 0.6 से 0.8 तक के लिए। तो पहला केस, कंडीशन नंबर 1, पहला k1 कितना होगा, k1 की वैल्यू होगी जब इसकी वैल्यू 0.6 होगी, mc² 1 माइनस 0.6 c बाई c होल स्क्वायर माइनस 1। एंड k2 कितना होगा जब इसकी वेलोसिटी बढ़ के 0.8 हो जाएगी, यानी m0c² 1 माइनस 0.8 c बाई c होल स्क्वायर माइनस 1। पावर ये हो जाएगा हाफ अंडर रूट। हाफ माइनस हाफ आएगा।
तो अगर इन दोनों को हम घटा दें K2 माइनस K1, तो यही हमारा हो जाएगा वर्क डन, यानी कि m0c², इसमें से इसको घटा दें, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 c/c होल स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 0.6 c/c माइनस हाफ। ये हमारा वर्क डन होगा। इसको सॉल्व कर लें। m0c², इसको सिंपल कर लें, 1 माइनस पॉइंट c कैंसिल हो जाएगा, 64 माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 36 माइनस हाफ mc²। ये दिया हुआ है 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻6 मिलियन इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल में हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.67 माइनस 1। ये आ जाएगा 0.36 पावर माइनस हाफ माइनस 0.64 माइनस हाफ। इसको सॉल्व करें अगर तो वर्क डन जो आएगा वो आंसर इसका आएगा 3.36 इंटू 10⁻⁻14 जूल। थैंक यू।